सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण पाठ 1 हमारी भाषा के अंतर्गत लिपि विषय के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा आज का विषय है लिपि। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये पुरातन काल यानी बहुत पुराने समय का चित्र है। तब मानव पढ़ा लिखा नहीं था। वह बोलकर अपने विचार किसी को बताते थे व सुनकर दूसरों के विचारों को समझते थे, परंतु उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिनसे वह अपने विचारों को सुरक्षित रख पाते। फिर उन्होंने भाषा को लिखित रूप देना चाहा ताकि विचारों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियों को उन्होंने चिन्हों के रूप में बदलने का प्रयत्न किया और उन चिन्हों के आधार पर भाषा को लिखित रूप दिया गया। इन्हीं चिन्हों को लिपि के नाम से पुकारा जाता है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। पूरे विश्व यानी सारे संसार के सभी देशों की अलग अलग भाषा होती है। अलग अलग भाषाओं के लिखने के ढंग एवं चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में लिखने के लिए हम अ, आ, ई वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सभी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के लिखने की एक ये भी विशेषता है कि इसे बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय लिपि अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसे फिर से समझकर इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।